तो साथियों, चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल मार्केट में तेजी थी और आज वोलेटिलिटी और प्रेशर देखने को मिला है। तो जो थोड़ा बहुत मार्केट सही भी हो रहा था, और आज खबर आती है कि ट्रम्प चचा ने 25% ट्रेड टैरिफ्स लगाए हैं भारत के ऊपर, और उसी के साथ में यहाँ पे एक फाइन और पुट किया है, पेनल्टी और लगाई है। 25% प्लस शायद 5% की पेनल्टी है, जो एक बड़ा एक आप कह सकते हैं टैरिफ लगा है भारत के ऊपर। तो मार्केट में सब लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कल मार्केट गिरेगा एंड इसके इम्पैक्ट भी आएंगे। एंड कल एक्सपायरी भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये मतलब गजब इनकी अच्छा पैसा बना रहे हैं ये, है ना, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। एंड एफ तो लगातार सेलिंग मोड पर हैं ही। तो डिस्कस करते हैं, मार्केट पे चर्चा करते हैं। ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, थोड़ा बहुत एक फॉल आ सकता है, बट आई डोंट थिंक ये मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर देगा। क्योंकि अभी मार्केट के अंदर कौन से स्टॉक्स मूव कर रहे हैं वो देखिए ना आप। डोमेस्टिक स्टॉक्स मूव कर रहे हैं जहाँ पे एक्सपोर्ट से ज़्यादा लेना देना नहीं है। एल्कोहल स्टॉक्स में एक्शन है, एक्शन एग्रो केमिकल स्टॉक्स में। तो डोमेस्टिक कंजम्पशन वाले जो स्टॉक्स हैं वहाँ पे ज़्यादा एक्शन है, बाकी जितने भी फूफा वाले स्टॉक हैं वहाँ पे इतना एक्शन नहीं है। अब जैसे वारी है, वारी तो ये नंबर्स भी अच्छे पोस्ट कर देता है, बट फिर गिर जाता है, वोलेटिलिटी आ जाती है, और ये तो डायरेक्ट यूएस से रिलेटेड है। तो इसको इसको लेके मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, क्योंकि ये यहाँ पे गैप डाउन हुआ था 23 मई को गैप डाउन हुआ था। ऑल तो हमने उसके बाद में इसके अंदर एक ट्रेड ली थी, बट इसके अंदर ना काफ़ी समय से प्रॉब्लम रही है कि शाम को यूएस से आती है खबर, अगले दिन ये लुढ़क जाता है। और उसी के साथ में नंबर्स के अंदर भी जो स्टॉक ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर वोलेटिलिटी है, मिक्स्ड एक्शन है। अगर हम देखें, जैसे आनंद राठी आज ऊपर जाने का प्रयास कर रहा था, क्लोजिंग अच्छी नहीं होती है। पीओसीएल तो अभी इसमें एक्शन ही, वरना नॉन स्टॉप एक्शन है, मतलब कंसोलिडेशन अभी नहीं है, ठीक है ना। एंड एसएमएल नीचे है, फोर्स ठीक है, इसकी क्लोजिंग अच्छी है, मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगाया, मैं इसे कल देखना चाहता हूँ। इसके अंदर अच्छी क्लोजिंग है, ठीक लग रहा है। थायरोकेयर ठीक लग रहा है, शारदा क्रॉप कैम ठीक लग रहा है। विमटा लैब्स के अंदर आज सेलिंग आई, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो अभी हमें सिर्फ यही देखना है कि जो स्टॉक्स अच्छे नंबर्स पोस्ट कर रहे हैं वहाँ पे कैसा एक्शन है, क्या एक्शन कंटिन्यू कर रहा है क्या। अब कल जो है अगर मार्केट गिरता है तो वो कौन से स्टॉक्स हैं जो रिसेंट में गैप अप हुए हैं और अब वो इतना ज़्यादा फॉल नहीं दिखा रहे हैं, रादर अगर गिरे भी हैं तो अच्छी खासी बाइंग आ रही है, रेजिलियंस शो कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हर डिप का लाभ ले रहे हैं शेयर्स उठाने के लिए। एंड निश्चिंत रहिए, दिस इज़ नॉट गोइंग टू लास्ट मोर, है ना। ये जो ट्रम्प टैरिफ्स है या फिर, हाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मार्केट नहीं गिरेगा, गिरेगा। एक स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी मार्केट का शॉर्ट टर्म में ख़राब है, बट अगेन वी आर सिटिंग ऑन 100% कैश, तो हमारे लिए कहना बड़ा आसान होता है कि हमेशा कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम से पहले हम कैश में आ जाते हैं। कैसे हो जाता है? क्योंकि प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, है ना। बट मोर देन दैट, आई थिंक लॉन्ग टर्म इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट। एंड ट्रम्प जो है उसको मतलब सीरियसली नहीं लिया जा सकता है ना। ट्रम्प इज़ दैट पर्सन, ऑल दो आई स्टिल बिलीव कि ट्रम्प एंड ये जो पूरे राइट विंग वाले हैं, खासकर यूएस के, दे आर फार बेटर देन द लेफ्टिस्ट दे आर, बिकॉज ट्रम्प जो है उसका एक ही उद्देश्य है भाई, अगर किसी को परेशान भी कर रहा है तो वो कि भाई मुझे मेरी कंट्री को बढ़िया करना है। और राइट विंग वाले जो होते हैं वो भाई थोड़ा हार्श जरूर होते हैं, बट दे सी देयर मतलब बेनिफिट जो उनका हो सकता है। लेकिन लेफ्टिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई ये इस कंट्री में हम दंगे कैसे करा दें, इस कंट्री में हम आग कैसे लगा दें, है ना। इस कंट्री के अंदर कैसे डिवीज़न हो जाए, कैसे हमारी पावर वहाँ पे बन जाए। समझ पा रहे हैं इस बात को? जैसे ही जो बाइडन का टर्म खत्म होता है भारत के अंदर दंगे खत्म हो जाते हैं। वक्फ बोर्ड भी हो गया और कोई दंगे नहीं हैं। कहाँ आजकल आप देख रहे हो कोई रोड पे निकला है ना कि। लेकिन जो ट्रम्प वाला टाइम था, ये जो बाइडन वाला टाइम था, आप देखिए वो सीए एनआरसी वाला वो चला, खैर वो तो कोविड आ गया है, उसके बाद में चेंज हुई सारी चीज़ें। वहाँ पे यूएस के अंदर उन्होंने रेसिज्म वाला लगाया, ब्लैक वाइट वाला लगाया, भारत के अंदर भी, है ना। अब भारत के अंदर जो डिवीज़न चला फार्म लॉज का, आपने देखा ही, पूरा कोविड उसी में निकला, है ना। कुछ भी होता दंगे हो जाते हैं, वो सब बंद हो जाता है। एंड ठीक है, बट अगेन ये प्रॉब्लम तो है, ट्रम्प अब एक प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी किस तरीके का किया, अभी हर जगह किस तरीके से टांग अड़ाई जा रही है। सो विश्वासघात तो हुआ है भैया, इसमें कोई दोराई नहीं है, इसमें कोई दोराई नहीं है। ट्रम्प चचा थोड़े से पागल हो गए हैं। देखिए क्या गजब बात है ना, समय किस तरीके से बदलता है। मतलब ट्रम्प को लेके
इवन माई सेल्फ एंड हम सब कितने एक्साइटेड थे कि ओके ट्रम्प इज़ कमिंग बैक, ये वो, एंड लुक उसके बाद में चाहे मार्केट हो चाहे और कुछ हो, प्रॉब्लम आई है ना। वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, कुछ भी अनाउंसमेंट हो जाता है एंड सब लोग प्रेयर कर रहे थे कि ट्रम्प जीतना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए। समय किस तरीके से बदलता है, मतलब मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि कुछ भी स्थायी नहीं है भाई जीवन के अंदर, एवरीथिंग चेंजेस। एनीवेज, तो स्ट्रेटजी आप समझ गए, मार्केट जरूर गिरेगा बट DIs आर गोइंग टू कम, है ना, थोड़ा सा पुश आएगा, स्ट्रक्चर अभी भी खराब है बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, ये हो जाएगा, नो, नॉट हैपनिंग, ओके, नॉट हैपनिंग। एंड द सेकंड थिंग, मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर और कुछ खबर आ जाएगी इसके अंदर, है ना कुछ चेंज। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आया कि इनका टैरिफ का क्या है, कभी ये होगा कभी वो होगा, हर दिन नई लिस्ट आती है, समझ नहीं आ रहा अपने। एंड मार्केट इज़ गोइंग टू अडेप्ट। अभी फोकस सिर्फ ये करना है कि जो स्टॉक्स स्ट्रांग हैं क्या वो रेजिलियंस शो कर रही हैं क्या, सबसे पहले यही देखना है कौन से स्टॉक्स हैं जो रेजिलियंस शो कर रहे हैं। मार्केट गिरता है बट वो नहीं गिर रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं अभी, समझ पा रहे हैं बात को। तो ग्रेविटा इज लुकिंग गुड, ग्रेविटा ऊपर आ रहा है। कल एक सवाल भी आया कि भैया तो स्टेज 4 में है, मतलब स्टेज 4 नहीं स्टेज 3 के है, क्यों यहाँ पे 200 डे ऊपर है। तो हमने से वॉच लिस्ट में ऐड किया, अभी लिया थोड़ी ना है, यहाँ पे थोड़ी ना लेंगे, ऊपर आने दीजिए, 2600 तक आने दीजिए, कंसोलिडेशन आने दीजिए, है ना। डिक्सन पाल है, अब ये सब फार्मा से रिलेटेड है, इनमें आएगी। अब जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस है, ये ऊपर गया था बट वोलाटिलिटी किक इन हो चुकी है, मनोरमा वोलाटिलिटी किक इन हो चुकी है। एक्मी सोलर आप देख सकते हैं नंबर्स पे करीब 8% ऊपर था, लेकिन 2 दिनों से वोलाटिलिटी देखिए। तो अभी जो है काम यही है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को साइड में करना है, वोलेटाइल स्टॉक्स को साइड में करना है, अभी स्क्रीन करने का टाइम है। अभी मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं है, अब जैसे पारादीप भी आप देखिए किस तरीके से नीचे आया, वी नीड क्लैरिटी, हमें क्लैरिटी चाहिए। स्टॉक्स विल कम डाउन, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक्स नीचे नहीं आएंगे, लेकिन नीचे तो हमारा वरी उसे शारदा क्रॉप कैम भी आया है ना, इट इज स्टिल बेटर। फ्लेयर के अंदर अच्छा एक्शन है ना। तो अभी हमें ये देखना है कौन से स्टॉक्स हैं जो वोलेटिलिटी शो कर रहे हैं, कौन से स्टॉक्स अर्निंग्स के बाद में ठीक ठाक एक्शन दिखा रहे हैं। BDL के नंबर्स अच्छा है बट पूरा नीचे आ गया, है ना। अब देखिए आप पंजाब कैम नंबर्स, उसके बाद में किस तरीके की वोलेटिलिटी है, तो ऐसे स्टॉक्स को साइड करेंगे। हाई रेक्ट के अंदर बहुत अच्छा एक्शन है, हिंद रेक्टिफायर्स के अंदर, इस स्टॉक को हाई प्रायोरिटी लिस्ट में ऐड करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या करना है, आप समझ पा रहे हैं ना। हाँ ये चीज़ है, अभी स्टॉक्स को देखने का समय। विमता लैब्स अच्छा एक्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ऊपर आए वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम है, आने दो और नीचे आने दो, 10 डे तक आने दो, 10 डे को कैचअप होने दो, थिंग्स विल गेट स्मूथ फ्रॉम देयर। पर्सनली हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हमारे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वी आर सिटिंग ऑन कैश, मैक्सिमम पैसा कैश आउट कर चुके हैं, IPOs में लगाने वाले हैं। अब हाँ सेकेंडरी मार्केट गिरेगा तो आपके प्राइमरी मार्केट पे भी इम्पैक्ट आएगा, बट देखना होगा कितना गिरेगा, किस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं। अब क्या सीन होता है भैया अपने तो समझ के बाहर है, मैं सही बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्या हो जाता है कि भाई लोग गिफ्ट निफ्टी देखने लगते हैं, 150 पॉइंट डाउन ना 200 पॉइंट डाउन, ये क्या मैकेनिज्म है, मेरे तो समझ में नहीं आया कभी आज तक। मुझे तो भाव समझ में आते हैं स्टॉक के, मेरे को इंडेक्स का मैकेनिज्म ही आज तक समझ में नहीं आया कैसे हो रहा है ना, खासकर फ्यूचर्स का, है ना। निफ्टी देख के स्टॉक्स देखते हैं, स्टॉक्स देख के निफ्टी देखते हैं, मतलब कैसे होता है वो, कैसे मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म चल रहा है, अपने तो पल्ले पड़ी नहीं। अपने को स्टॉक्स दिखते हैं और इसीलिए मैं कहता हूँ जो चीज़ समझ में आए उसी में पैसा बनाओ। और उसमें मजे की बात यह है कि भाई मेकिंग मनी विदाउट एनी ड्रॉडाउंस, यार क्या गजब है ना, मतलब यू मेकिंग मनी विदाउट एनी ड्रॉडाउंस, कैन यू बिलीव इट। आप इस बात पे बिलीव कर सकते हैं क्या? कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि यार शेयर मार्केट में लॉस नहीं होता, और मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब हैं साथ में, मैं अकेला नहीं हूँ, आप सब साथ में, कि हर बार बड़ी प्रॉब्लम से पहले वी आर ऑलरेडी इन टू कैश। हाउ इज इट हैपनिंग यार? मैं तो कभी कभी ऐसा सोचता हूँ, जेल को इतना धन्यवाद निकलता है ना अंदर से, जैसे लिवरमोर को द OG मोमेंटम ट्रेडर ऑफ ऑल टाइम, है ना, कि यार कोई व्यक्ति आज से 100 साल पहले, मतलब 100 भी क्या, 120 साल पहले, मतलब ये सब चीज़ सोच के गया जब चार्ट नहीं थे, कुछ नहीं था, कैसे, मतलब यार हम जो जहाँ से नींव रखी गई है, डाउ थ्योरी जो है, अब जैसे मार्केट के अंदर क्लियर डाउ थ्योरी चल रही है, अब मुझे यहाँ पे एक दिन का राइज आ गया तो क्या मुझे यहाँ पे एक्साइटेड होना है क्या? कल की वीडियो में भी बोला था कि ये एक दिन का राइज है, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता आई एम नॉट बाइंग इन टू इट। तो मुझे यहाँ पे कोई फोमो ही नहीं है, मुझे फोमो आ ही नहीं सकता ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। आपके अंदर इमोशंस कब आते हैं? जब आपका थॉट जो है वो क्लियर नहीं होता, तभी इमोशंस आएंगे ना। जब क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है तो इमोशंस कैसे आएंगे, मुझे बताओ। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई कहता है कि भाई वहाँ पे भूत है, ठीक है ना, उस एरिया में जाना भूत है। अब आपके अंदर एक डाउट आ गया वहाँ पे भूत है नहीं है, आप रहे हनुमान जी के भक्त, तो कुछ हो ही नहीं सकता, भूत क्या है बता देंगे भाई, कौन भूत है आओ,
आप कॉन्फिडेंट हो गए। सेम चीज़ मार्केट के अंदर है। कोई चीज़ हो रही है, मार्केट गिरेगा, किसी ने बोल दिया मार्केट गिरेगा, ये होगा वो होगा, बट यू हैव योर कॉन्सेप्ट्स विथ यू। आपने चीज़ें पहले देख रखी है, आप रूल्स को फॉलो करते हैं, आपके पास में डिसिप्लिन है, आपके पास में रूल्स नोट डाउन है। अब आपको पता है यार मुझे तो ये फॉलो करना है, ये चीज़ तो मैं पास्ट में देख चुका हूँ, मुझे घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। रूल्स आर विद अस। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेलर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, इनडिसिसिवनेस क्यों आता है? क्योंकि उनके पास में सेट ऑफ रूल्स नहीं है, कब क्या करना है। मैं कभी भी ये नहीं बोलता, आपने आज तक वीडियो देख लीजिए आप, मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि अब तो ये होगा, अब तो ये होगा। जनरल टॉक हम जरूर कर लेते हैं कि भाई 3 4 5 दिन से मार्केट गिर रहा है तो अब इसके अंदर बाइंग आनी चाहिए, ये रूल कहता है। बट हमारा जो मेजर फोकस होता है वो क्या होता है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐसा करेंगे, अगर स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट होंगे तो कैश में आएंगे, अगर पोजीशंस वर्क करेंगी तो हम स्केल अप करेंगे। यही चर्चा करते हैं हम डाउ थ्योरी की चर्चा करते हैं। अगर एक दिन मार्केट ऊपर भी आ गया, हम क्या कहते हैं कि भाई ठीक है अभी, लेकिन अभी ट्रेंड डाउन ट्रेंड का है। बताया ना मैंने आपको, देखो आप, ये यहाँ पे भी ऊपर आया था लेकिन फिर नीचे आ गया, ये यहाँ पे भी ऊपर आया था, अब अगेन न्यूज़ के अनुसार नीचे आना चाहिए। बताया दोनों क्या होगा क्या नहीं होगा। इंट्राडे में पूरी रिकवरी आ जाएगी क्या, भाई अपने को नहीं पता है ना, इनफैक्ट किसी को नहीं पता, कोई कुछ नहीं बता सकता है ना। रिकवरी आ जाएगी तो मेरा भारत महान, DII, LIC, रिटेलर्स का पैसा, गिरावट हो जाएगी तो मोदी जी ने क्या किया, ये क्या डिप्लोमेसी है ना, ये सब क्या है, इनमें कुछ नहीं रखा। वो कंटेंट क्रिएशन है, अपने को पैसा बनाना है, और पैसे का और कंटेंट क्रिएशन का कोई लेना देना नहीं है भैया, है ना। टीवी पे बोलना, अखबार में लिखना, आर्टिकल्स लिखना, ट्वीट लिखना, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ठीक है ना, शेयर मार्केट में पैसा बनाना इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। यू डिसाइड कि आपको क्या करना है। समझ में आ गई बात? तो इससे ज़्यादा मैं और एम्फोसाइज नहीं कर सकता। लेट अस सी मार्केट कल कैसे बिहेव करता है। CNX स्मॉल कैप तो जरूर आज नीचे आया है। आई डोंट नो क्या होगा, ये लेवल टूटेगा नहीं टूटेगा, 200 डे तक हम जाएंगे इंपॉर्टेंट लेवल से, पता नहीं भैया। मैं जानना चाहता हूँ। आई एम सिटिंग ऑन 100% कैश, उसमें से भी 90% जो पैसा है वो मैं कैश आउट कर चुका हूँ। IPOs में बिग चेन्नई एप्लीकेशंस लगा चुका हूँ, कल और लगाऊंगा, शांति से बैठा हूँ। ठीक है ना। कुछ एक स्टॉक्स देख लेते हैं। विंता लैब्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बिरला कॉर्प नंबर्स पे गिराए गए, पता नहीं जो भी है, ख़राब हो गया तो ख़त्म हो गई कहानी इसकी। पंजाब हम डिस्कस कर चुके हैं, पंजाब कैम्प का। सुवन फार्मा ओके, ख़राब हो गया। नवकार कॉर्प ठीक है, स्टिल हो गई। मदसन ख़राब ही है, इस पर तो क्या डिस्कस करूँ। स्पॉट किंग पिछले क्वार्टर में नंबर्स अच्छे आए थे बट कोई खास मूवमेंट आया नहीं। काफ़ी लोगों ने इसे इस दिन बाय करने का देखा होगा। आई कैन बैट ऑन इट। काफ़ी रिटेलर्स ने इस दिन पैसा लगाया होगा इसमें। एंड तो ठीक है, अभी तो मुझे कोई ऐसा आरती ड्रग्स ख़राब सही है तो वोलेटिलिटी किक इन हुई है भैया। जुबिलेंट एग्री अच्छा चाहता है, बहुत अच्छा चाहता है। क्यू पावर देखते हैं कहाँ है, मैंने तो उस दिन के बाद देखा ही नहीं। नीचे आ गया ना, देखो आप, पूरा का पूरा नीचे आ गया। तो ये ख़राब हो गया तो शॉर्ट कैंडिडेट बन गया भैया। अब तो यहाँ पे शॉर्ट करने का एक मौका नज़र आ रहा है मुझे इसमें। देखो मैंने किस दिन सेल किया था, मैंने इस दिन सेल कर दिया था। कैसे हर बार हम कर लेते हैं। एरोगेंस नहीं है ये, कॉन्फिडेंस है। अपने कॉन्सेप्ट्स पे कॉन्फिडेंस है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आसान नहीं है ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई नहीं कर सकता। इस पे मिले इंफ्रा गुड चार्ट, इट इज़ ऑन माई लिस्ट। नायब जरूर नीचे आया। वो रेलवे का क्या हुआ, अरे बातें कर रहे थे ना, कह रहे थे ना रेलवे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी IRFC के नंबर्स आए थे, नंबर्स पे ऊपर जरूर आया था, शॉर्ट कैंडिडेट है, नीचे आ गया था वापस से। कह रहे थे ना जब अपने ये स्टॉक्स चले थे कि रेलवे भी चलेंगे ना, ये होगा ना वो होगा। इनफैक्ट रेलटेल वगैरह चले भी, ऐसी बात नहीं है। रेलटेल हो गया, इरकॉन हो गया। इसलिए फॉलोइंग 10-day मूविंग एवरेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द की मूविंग एवरेज। इस स्टॉक में, इरकॉन में 12 मई को गैप अप होता है, स्टॉक ऊपर जाता है, 200 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन लेता है, 10 डे पे आता है, एक पॉज देता है। ऑन 4 जून 2025, 4 जून का दिन तो भी भूल ही नहीं सकते। 4 जून 2024 को मार्केट में क्या हालत हुई थी, है ना। स्टॉक ऊपर जाता है बट देयर इज नो फॉलो थ्रू। वेयर इज द मोर बाइंग, जस्ट लाइक द बाइंग वॉज हियर। कहाँ है वो? कहीं नहीं है। ओके, गोइंग ऑन लो वॉल्यूम हियर एंड देयर, देन वन फाइन डे इट इज डाउन, इट इज क्लोजिंग इट्स 10 डे। उसके बाद में मूव कहाँ किया स्टॉक? यू में से ये अर्निंग्स है, वो अर्निंग्स है, ये हो गया वो हो गया। वेयर इज द एक्शन? उस बीच में बाकी स्टॉक्स में एक्शन आया था।
Where is the action? So you have to follow 10-day moving average. You have to follow 20-day moving average religiously. This is very important. We're following it since so many years. You don't have to invent new things. ये चीज़ आप क्लियर करें. अगर आपने साइंस पढ़ी है, साइंस में क्या होता है, अभी जैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है तो वो बन गई. यू डोंट हैव टू डिस्कवर और डू द एक्सपेरिमेंट ऑन दोज सेम लॉज अगेन. यू डोंट हैव टू प्रूव दैम अगेन. आप वहाँ से चीज़ें उठाते हो, देन यू गो फर्दर. आप उससे आगे जाते हो कि अब मैं ये इस पे काम कर रहा हूँ. एडवांस जाते हो ना आप. अगर आप सेम चीज़ खुद से रीइन्वेंट करोगे तो कैसे होगा. तो ऑलरेडी रूल्स हैं. जैसे लिबरमोर फॉलो करते थे, निकोलस डावास फॉलो करते थे, विलियम ओनील फॉलो करते थे, राकेश जी फॉलो करते थे. राकेश जी का तो इंटरव्यू है, વધારે વધારે લેવાનું, ઘટારે ઘટારે बेचવાનું. इंडिया का तो नहीं कहेंगे, इंडिया का द मोस्ट सक्सेसफुल, द मोस्ट सेलिब्रेटेड इन्वेस्टर अपनी ट्रिक बता के गया है टीवी पे. बट यू हैव टू बैड माउथ हिम कि राकेश जी के पास तो टाइटन की टिप थी. क्या मतलब है उस चीज़ का. टिप्स तो आपको भी मिलती है ना, आपको भी मिलती है. क्या धंधन कर लिया. राकेश जी के पास में वो करेज था कि अगर उनके पास में कोई ऐसा आइडिया है, उनको ऐसा लगता है कि दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, उस पर बिग बैट करते थे. राकेश जी जैसा कोई नहीं हो सकता. लेट मी मेक इट वेरी क्लियर. मैं राकेश जी को जितना पढ़ता हूँ, जितना सुनता हूँ, मुझे रियलाइज़ होता है कि क्या माइंडसेट था यार उनका. लक जरूर था उनके साथ में, इसमें मैं दुराई नहीं करता. बहुत लक था, बहुत ज़्यादा लक था उनके साथ में. बट जिस तरीके का माइंडसेट था, 89 के बजट में पूरा जो स्ट्रीट है वो नेगेटिव है, एंड ओनली ही इज़ द वन जो बायर है. एंड बाइंग भी ऐसे वैसे नहीं. इफ़ ही इज़ बाइंग, ही इज़ पुटिंग द एंटायर स्टेक देयर. मैं ये नहीं कहता कि आपको ये करना चाहिए, मैं बता रहा हूँ मैं भी नहीं कर सकता. बट वो जो माइंडसेट है, इफ़ आई एम राइट, आई हैव टू बेट इट बिग. मुझे याद आता है किसने तो किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ब्रेग्जिट वाला क्या था वो, पाउंड या किसने किया था, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को शॉर्ट किसने किया था. जॉर्ज सोरोस के साथ में कौन था, मैं नाम भूल रहा हूँ. दोनों जने साथ में थे, नाम भूल रहा हूँ. बहुत बहुत बड़ी ट्रेड है वो, बहुत बड़ी ट्रेड है, बहुत बहुत बड़ा पैसा बना था. तो मतलब 100% समथिंग वो शॉर्ट थे. तो डिसाइड किया कि नहीं, दिस इज़ अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सो लेट अस बेट बिग हियर. एंड बड़े लेवरेज में गए थे एंड मेड ग्रेट मनी. मतलब ग्रेट ब्रिटेन पाउंड को पूरा घुटनों पे ला दिया था. बहुत बड़ी खबर है वो. कुल मिला के लर्न करना है इनसे, और कुछ भी नहीं है ना, सीखना है इनसे. तो ये बात है. बाकी आज एक्शन में कौन सा तो स्टॉक्स देखते हैं. ज्वारी, अगेन ये तो वो स्टॉक हो गया ज्वारी एग्रोकेमिकल सेक्टर हॉट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हाईलाइट बता चुके हैं. गैलेंट पे काफ़ी अच्छा एक्शन है. ये स्टॉक है जो एक लीडिंग स्टॉक है, सौराष्ट्र सीमेंट. सीमेंट सेक्टर में एक्चुअली क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन चल रहा है. अभी वो कौन सी एक दूसरी डेक्कन सीमेंट है क्या, वो खरीदी जा रही है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा. तो इनमें डील्स वगैरह काफ़ी हो रही है ना. सुमिटोमो केमिकल अगेन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, मध्य भारत रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. याद रहे से डाउन ट्रेंड स्टॉक, आई डोंट वांट टू सी इट. एपिग्रल कोई केमिकल बनाता है, आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है. आई हैव टू सी. या मेरा नोट्स है क्या यहाँ पे, नहीं है तो मुझे देखना पड़ेगा. क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, ऑटो एंसिलरी सेक्टर में भी एक्शन है. सो एट प्रेजेंट 2-3 सेक्टर हॉट हैं. सबसे पहले तो आपका एग्रोकेमिकल हो गया, सेकंड नंबर पे आपका ऑटो एंसिलरी हो गया, पावर सेक्टर हो गया, हाईरेक्ट जैसे है, या फिर पावर इंडिया है, या फिर अपार इंडस्ट्रीज़ है, या फिर साइमंस है. ये सब अच्छा कर रहे हैं. तो ये कुछ एक हैं जहाँ पे फोकस किया जा सकता है. नेस्को में अच्छा एक्शन है. नेस्को में काफ़ी अच्छा एक्शन है रादर. तो अंबर तो ठीक है, पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आया. ये तो एसी की सेल्स वगैरह भी कुछ खास नहीं हुई, बाकी सारे तो नीचे आ गए. अंबर पता नहीं क्या बना रहा है, ये तो अच्छा भी कर रहा है. स्टॉक इज ऑल्सो गोइंग अप. सो आई डोंट हैव एनी क्लैरिटी एज ऑफ नाउ. विल हैव अ लुक लेटर. ठीक है, तो फिर ये था आज का वीडियो. बाकी आज नंबर्स आने हैं, V2 रिटेल के नंबर्स हैं, टिप्स म्यूजिक के नंबर हैं, थॉमस कुक के नंबर्स. रिलैक्सो यार डार्लिंग स्टॉक था 2018, 19, 17 इस पूरे पीरियड में. एंड आफ्टर दैट कोविड थिंग, रिलैक्सो इज आउट ऑफ द पिक्चर. एंड इवन योर कैंपस जो है वो 2021 तक तो था, अच्छा था. 2021 इनफैक्ट 22 तक, 21 में तो क्या 22 में था, अच्छा एक्शन था. एंड उसके बाद में तो फेल सा हो गया कैंपस, पूरी तरीके से फेल हो गया. एंड आजकल शायद मिलता ही नहीं है कैंपस के. तो मैं तो ऐसे ही एक दिन कोई जानकार थे, मैं पूछा कैंपस वगैरह के, भाई साहब आजकल कैंपस कौन पहनता है, ऐसा है क्या, मुझे पता नहीं है भैया, बताओ आप, मेरे को तो आइडिया नहीं है.
एंड पावर इंडिया के नंबर्स देखने वाले हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट, इसमें भी अडानी का है ना, अडानी का टेक ओवर पता नहीं मुझे, मैं ज़्यादा ऐसे देखता नहीं हूँ। कोई स्टॉक अगर रेडी होता है ना कि हाँ भैया ये रेडी है, तो उसके फंडामेंटल जरूर देख लेते हैं, वरना तो क्या है कि कुछ रखा नहीं है, माथा पच्ची का काम है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। जेपी पावर के नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आयन एक्सचेंज के देखना, आईटीडी सीमेंटेशन के देखना, पिछले क्वार्टर का हॉट सेक्टर रहा है, इसके नंबर्स जरूर देखने हैं। तो लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, रोज़ ऐसे अगले दिन सुबह उठो तो 10 बजे के आसपास ऐसे लिस्ट एक एक करके पेस्ट करके देख लो कि लाइट डिजिटल के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, साई इंडिया के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, पेस्ट कर करके देख लो। जैसे मैं आपको दिखाऊँ, जैसे ये है, यहाँ पे गए, इसको किया कॉपी, ठीक है, टेलीग्राम पे आ गए, टेलीग्राम से ट्रेडिंग व्यू पे आ गए, यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे गए आप, यहाँ पे जाके किया पेस्ट, तो ऑटोमोबाइल कॉरपोरेशन ऑफ गोवा, ये स्टॉक निकल के आया। अब ये तो बेकार सा स्टॉक है, मुझे इस स्टॉक को देखना ही नहीं है, क्या मतलब है इस स्टॉक को देखने का, 2% का स्टॉक है, 5% का स्टॉक, इसका एवरेज वॉल्यूम भी क्या 20 लाख का, पूरे दिन में 8-9 करोड़ का, नहीं देखना भैया इसको। आईटीडी सीमेंटेशन था कि लिस्ट में, अगले दिन सुबह मैं आईटीडी सीमेंटेशन देखूंगा, ठीक है भाई, पिछले क्वार्टर का गैप अप हुआ था, हॉट स्टॉक था, अभी 50 डे के नीचे आया है, नीचे आते ही थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली है, कल मार्केट भी डाउन रहेगा, देखते हैं अर्निंग्स पे कैसा परफॉर्म करता है। अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लिस्ट हमारी बनाई हुई है, उस लिस्ट में ऐड कर लो, 2-3 दिन बाद में फिर से देख लो, अच्छा भाई अब क्या हो रहा है इसके अंदर, हाँ अभी तो इसमें वोलाटिलिटी नहीं आई, अच्छा एक्शन है, ऐड कर लो। वोलाटिलिटी आ गई, परेशान कर रहा है, या आपके आधार हाउसिंग फाइनेंस या बाकी स्टॉक्स की तरह है ना भाई, इसको लास्ट लिस्ट में ऐड कर दिया। इस तरीके से काम करना है, समझ गए। ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करके कमेंट करके बता देना आपकी क्या राय है ट्रंप एंड इन सब को लेके, जरूर से बताना। बट एक चीज़ याद रखना, इन द एंड प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस, नेवर एवर बैट अगेंस्ट द प्रीस्ट किंग। आप देख लेना कुछ ना कुछ ऐसा होगा आने वाले दिनों के अंदर, आने वाले हफ्तों के अंदर, कि ये जो टैरिफ वाली चीज़ है वो इस तरीके से घूमेगी कि भारत के पक्ष में निकल के आएगी। याद रखना मेरी बात को, प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस, नेवर एवर बैट अगेंस्ट द प्रीस्ट किंग। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।